सतलुज रावी चनाब में मजीद बड़े रेलों का खदशा। एनडीएमए ने सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। शदीद बारिशों और भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने पर दरियाओं में शदीद तुग़यानी का इम्कान। सतलुज रावी चनाब में सैलाबी सूरत हाल बदस्तूर बरकरार। दरिया चनाब में हेड तरीमों पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 5,32,000 से तजावुज कर गया। मुल्का बस्तियां पानी में डूब गईं। हेड मोहम्मद वाला से 6 से 7 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का इम्कान है। सतलुज में हेड गंडा सिंह पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। रावी में हेड बल्लोकी पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पानी का बहाव 1,44,675 क्यूसेक तक पहुंच गया। दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान। लावी में हेड सदनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,05,604 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाई बेल्ट में पानी घरों में दाखिल, हजारों अफराद मुतासिर, सैकड़ों एकड़ पर तैयार खड़ी फसलें तबाह। हेड सुलेमान की पर पानी की सतह कम होने लगी। 100 से ज़ायद मुताजात ताहाल ज़ेर-ए-आब। हेड पंजनद पर पानी की आमद 92,307 क्यूसेक हो गई। माड़ी पतन में सैलाब से मुतादद घर मलियामेट, मुल्तान में चनाब में नशेबी इलाकों की 138 बस्तियों को लपेट में ले लिया। हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी कपास समेत दीगर फसलें तबाह हो गईं। ओकाड़ा में रावी के रेलों ने दर्जनों देहात को डुबो दिया। सुपर फ्लड ने पंजाब में क़यामत ढा दी। घर बार उजड़ गए, लोग जमा पूंजी से महरूम। तहद्दे निगाह फैले पानी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। लाखों लोगों की नकल मकानी। शकरगढ़ में नाला बई के सैलाबी पानी से फतेहपुर के करीब पुल बह गया। मुतअद्दिद देहात का शकरगढ़ से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हजारों अफराद को मुश्किलात। शोरकोट में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सुल्तान बाहू पुल से 4 लाख क्यूसेक पानी का बहाव। सैलाब के बायस 200 से ज़ायद देहात मुतासर। तरबेला डैम में पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत ख़त्म। डैम में पानी की आमद 2,02,000 क्यूसेक हो गई। कमालिया में चीचापत्नी रोड पर सैलाबी पानी से बड़ा शगाफ पड़ गया। ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें। नाला डेक में सकरोट के मुकाम पर तोगानियानी। सैलाबी रेले में एक शख्स बह गया, शहरी ने दरख्त पर चढ़कर जान बचाई। कंडियारू में 3 नौजवान सैलाबी पानी में डूबकर दम तोड़ गए। चिनोट में दरिया चनाब के सैलाबी पानी में डूबकर एक शख्स जान बहक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के जंग के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। रिलीफ कैंप के करीब फील्ड अस्पताल का मुआयना। अद्वियात और सैलाब मुतासरीन को इलाज मुआवजे की फराहमी के हवाले से दरियाफ्त किया। रिलीफ कैंप में ज़िला इंतजामिया की जानिब से इक़दाम का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब को रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज की रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन का दायरा कार मज़ीद बढ़ाने की हिदायत। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाए। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। मुखालिफिन की जानिब से किसी फैक्ट्री को बचाने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हमारी तरजीह इंसानी जानों को बचाना है। जंग के गरीब अवाम को तमाम सहूलियत फराहम करेंगे। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला का जंग से मुल्का अल्फाजी बंद का भी दौरा। मरियम नवाज ने नन्ही बच्ची से इज़हार शफ़क़त किया। मुअम्मर खातून ने मरियम नवाज का हाथ थाम कर दुआएं दी। वज़ीर आला की आमद पर अवाम का जमे गफूर पुरजोश इस्तक़बाल किया। अहले इलाका के मरियम नवाज जिंदाबाद के नारे। वज़ीर आला मरियम नवाज पर भरपूर एतमाद का इज़हार। शुक्रिया अदा किया, नारे लगाकर रुखसत किया। मॉनसून का तूफानी स्पेल। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके पानी में डूब गए। मुख्तलिफ सेक्टर में शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारह कहू के इलाके में कई फुट पानी जमा। खैबान सर सैयद ज़िया कॉलोनी में बरसाती नाला बिफर गया। पानी लोगों के घरों में दाखिल। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक का निज़ाम दरम भरम। गाड़ियों की लंबी कतारें। जुड़वा शहरों में बारिश से कटारियों के मुकाम पर नाला रई में पानी की सतह 19 फुट तक बुलंद। खतरे के सायरन बजा दिए गए। नाला रई के तरफ रिहाइश पजीर लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल की हिदायत। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। वजीराबाद, दस्का, पसरूर, नारोवाल, हरीपुर, गिरदनवा में तेज़ बारिश। बरसाती नालों में तुग़यानी। मुजफ्फराबाद और बाग में जमकर बादल बरसे। पेशावर और मालाकंड में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। बलाई इलाकों की शाहराहों पर लैंड स्लाइडिंग का खदशा।
بنیر کے علاقے پیر بابا اور مظفرات میں طوفانی بارش، پانی بازار میں داخل، بارش کے باعث شہریوں میں خوف و ہراس، بنیر میں ہنگامی صورتحال، لوگ محفوظ مقامات پر منتقل، ندی نالوں میں طغیانی، پانی کے بہاؤ میں خطرناک حد تک اضافہ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین گنڈاپور کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ ہائی الرٹ، ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ مسلسل بارش کے باعث تیز پانی اور سیلاب کا خطرہ زیادہ ہے۔ انتہا پسندی اور دہشت گردی خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ کچھ ملکوں نے دہشت گردی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ دنیا اب دہشت گردی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے والوں اور ملکوں کے جھوٹے بیانیے پر یقین نہیں کرتی۔ جعفر ایکسپریس حملے میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کا ناقابل تردید شواہد موجود، ذمہ داروں اور ان کے سہولت کاروں کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ پاکستان ہمسایوں سے کشیدگی کے بجائے ڈائیلاگ چاہتا ہے۔ خطے افغانستان میں امن و استحکام کے خواہاں ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان شدید بارشوں، گلوبل وارمنگ، کلاؤڈ برسٹ، تباہ کن سیلاب کی لپیٹ میں ہے۔ سیلاب سے انفراسٹرکچر، فصلوں، مویشیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ غزہ کے حالات دنیا کا ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ وزیر اعظم کا فلسطین کے دو ریاستی حل پر زور۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی پاکستان کے دہشت گردی سے متعلق موقف کی تائید۔ جعفر ایکسپریس اور خزدار میں بچوں کی اسکول بس پر حملوں کی مذمت، ریاستوں کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور عدم مداخلت بنیادی اصول قرار۔ ایس سی او کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دوہرا معیار ناقابل قبول ہے۔ دہشت گرد گروہوں کو سیاسی جنگ کے رائے کے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ناقابل قبول ہے۔ دہشت گردوں کی سرحد پار نقل و حرکت سمیت تمام پہلوؤں کا مؤثر انداز میں مقابلہ کیا جائے۔ تمام دہشت گرد تنظیموں کے خلاف مشترکہ اور مؤثر کارروائی کی جائے۔ ایس سی او کا پائیدار ترقی کے لیے تعاون مستحکم کرنے پر اتفاق۔ فلسطین میں فوری پائیدار جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی پر زور۔ ایس سی او کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی بھی مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں، دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف کی ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر خارجہ اسحاق ڈار و وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ ایران کے ساتھ تاریخی اور برادرانہ تعلقات کے لیے پاکستان کی گہر عزم کا اعادہ کیا گیا۔ پاک ایران تعلقات میں مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ ایرانی صدر نے پاکستان کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ وزیر اعظم کی آذربائیجان کے صدر الہام علیوس سے ملاقات۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان امن معاہدے پر مبارکباد دی۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، دفاع، تعلیم کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ خطے میں روابط کی فروغ اور ایس سی او فریم ورک میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کی آزادی اور عزری صدر الہام علیوف کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ وزیر اعظم کے ترک صدر سے بھی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے سیاسی، اقتصادی، دفاعی، سلامتی کے شعبوں میں تعاون میں اضافے کو سراہا۔ شہباز شریف تیانجن سے بذریعہ بلٹ ٹرین بیجنگ پہنچ گئے۔ ریلوے اسٹیشن پر نیشنل پیپلز کانگریس کی رکن ونگ ہانگ نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم عالمی فاشزم کے خلاف جنگ کی 80ویں سالگرہ کی تقریب میں شریک ہوں گے۔ دنیا کو طاقت کی سیاست اور بالادستی کے خلاف متحد ہونا چاہیے۔ چند ملکوں کے اصول دنیا پر مسلط نہیں کیا جا سکتے۔ دنیا کو انضمام کی طرف بڑھنا چاہیے، نہ کہ علیحدگی کی طرف۔ توانائی اور ڈیجیٹل معیشت پر تعاون بڑھائیں۔ ایس سی او باہمی اعتماد اور اصولوں کے تحت آگے بڑھ رہی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ تنظیم تناور درخت بن چکی ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ کا شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب۔ ایس سی او ترقیاتی بینک کے قیام کی تجویز، کہا چین رکن ملکوں کو 10 ارب یوان کا قرض دے گا۔ ایس سی او رکن ملک چاند پر تحقیقاتی اسٹیشن میں شمولیت اختیار کریں۔ مصنوعی ذہانت کے لیے باہمی تعاون مرکز قائم کیا جائے گا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ عالمی تعاون سے یوکرین میں امن کی راہیں تلاش کر رہے ہیں۔ ٹرمپ سے ملاقات میں طے پانے والے امور یوکرین بحران کے حل کی راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ پوٹن نے یورپ کو یوکرین بحران کا ذمہ دار قرار دے دیا۔
पोजीशन थी जो अल्लाह की तरफ से, नेचर की तरफ से जो है असाइन हुई थी उनको, उसमें इंसानों ने जो है इंटरफेयर किया हुआ था, कब्जा ग्रुप बना हुआ था उनके राहों के ऊपर, उनके रास्तों के ऊपर। यहाँ मेरे ज़िले में 2 दरिया दाखिल होते हैं और 6-7 बरसाती नाले दरिया दाखिल होते हैं जो सारे के सारे कश्मीर से आते हैं या जम्मू से आते हैं। उन्होंने तबाही मचा दी है उसके इर्द गिर्द आबादी या उसके धारे के अंदर, उनके अंदर जो आबादियाँ जो हुई हैं उनकी वजह से जो है अब वो सारी आबादियाँ बहा के ले गए हैं। सैलाब से बड़े नुकसानात की वजह तजावजात है। दरियाओं की ज़मीनों पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई गई हैं। आबी गुजरगाहों पर होटल और मकानात बनाए गए। आबी गुजरगाहों के रास्ते में तमीरात से ज़्यादा नुकसानात हुए। ये कुदरती आफत नहीं, इंसानों की बनाई हुई आफत है। मेरे ज़िला में बरसाती नालों ने तबाही मचा दी। लोगों ने नालों की ज़मीन पर घर बनाए हुए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा कि डैम कौमी इशू है, इन पर इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। पानी का ज़िया रोकने के लिए छोटे डैम बनाना होंगे। नए बड़े डैम बनाने में 10 से 15 साल लग जाएंगे। ऐसा प्रोजेक्ट कि जो इस मुल्क में हम कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी है, और कहते नहीं है रीढ़ की हड्डी, उसको किसी भी इन बुनियादों पर कि किसी को लगता है कि मेरा हक खा लिया जाएगा, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मेरे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जा रहे, इन छोटी बुनियादों पर ऐसे प्रोजेक्ट को पीछे धकेलना जो है वो इस मुल्क के साथ ज़्यादती है, नस्लों के साथ ज़्यादती है। तो इसलिए बेहतर है कि तमाम डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, हक के मुताबिक, शेयर के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके ऐसी प्रोजेक्ट को करना लाजमी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कालाबाग डैम की हिमायत कर दी। कहते हैं कि कालाबाग डैम रियासत के लिए ज़रूरी है। किसी के एतराज़ात हैं तो दूर करके डैम बनाया जाए। पाकिस्तान के फ़ायदे को पीछे नहीं धकेला जा सकता। हम कालाबाग की तमीर के लिए हिस्सा डालने को तैयार हैं। दीगर सूबे भी हिस्सा डाल हो जाए। पाकिस्तान में कुदरती आफात के हवाले से काम नहीं किया गया और ना ही डैम बनाए गए। अलीमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि बारिशों से हमारे कई शहरों में नुकसानात हुए। 490 अफराद खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रेलों की नज़र हो गए। वक्त पर डैम बनाए होते तो इतना नुकसान ना होता। बदकिस्मती से हमने माजी में कुछ नहीं किया। हेड तरीमू पर शदीद सैलाब है। गुड्डो बैराज तक पानी पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। सिंध में 8 से 11 लाख क्यूसेक पानी आएगा। लोगों और माल मवेशियों को बचाना है। पाक आर्मी और नेवी से मदद मांगी है। 4 से 6 सितंबर के दिन हमारे लिए अहम होंगे। वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुराद अली शाह का सेक्रेटेरिएट में फ्लड कंट्रोल रूम का दौरा। सैलाबी सूरत हाल की मॉनिटरिंग का जायजा लिया। इंतजामिया को किसी भी सूरत हाल में अलर्ट रहने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो की पेश की इक़दामात की हिदायत।